नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका करंट अफेयर्स इन 5 मिनट की सीरीज़ में। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक सितंबर का हम देखते हैं। तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, थोड़ा सा पूरा देखिएगा। तो तमिलनाडु सरकार ने जो है ये मतलब तमिलनाडु में जो है डुगोंग संरक्षण रिजर्व बनाया जाएगा। तमिलनाडु राज्य सरकार ने पाक की खाड़ी के उत्तरी भाग में भारत का पहला जो है डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा 3 सितंबर 2021 को की है। तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पाक की खाड़ी में, तमिलनाडु सरकार ने पाक की खाड़ी के उत्तरी भाग में, और ये भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व होगा, है ना। आगे देख लेते हैं कि डुगोंग को आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। यानी ये एक जलीय जीव है, यानी ये क्या है, ये एक जलीय जीव है और इसको समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डुगोंग को। अब इसके संरक्षण की बात की जा रही है। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार 200 से 250, मात्र 200 से 250 डुगोंग ही बचे हैं। कितने? 200 से 250, जिनमें से 150, उनमें से 150 तमिलनाडु के पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं, है ना। तो इसलिए इनके संरक्षण के लिए एक रिजर्व की बात की जा रही है तमिलनाडु सरकार की तरफ से, जो कि पाक खाड़ी के उत्तरी छोर पर बनाने के लिए व्यवस्थित किया जा रहा है ना। आगे देखते हैं। डुगोंग, जिसे समुद्री गाय कहा जाता है, एक शाकाहारी स्तनपायी है। याद रखिएगा ये कैसा है, ये शाकाहारी स्तनपायी है। ये 3 मीटर लंबा और 300 किलोग्राम के वजन के हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वैसे रिज़र्व बन रहा है तो ये कभी भी पूछा जा सकता है कि ये वाला रिज़र्व कहाँ पर है ना। तो इनकी आयु लगभग 25 वर्ष होती है और ये समुद्री घास चरते हैं। क्या खाते हैं? समुद्री घास खाते हैं और सांस लेने के लिए सतह पर भी आ जाते हैं। ठीक है ना। तो डुगोंग एक समुद्री गाय है। आगे, डुगोंग को आईयूसीएन रेड लिस्ट में अति संवेदनशील श्रेणी में के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये रेड डेटा बुक होता है जिसमें जो संवेदनशील श्रेणी के जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं उन्हें शामिल किया जाता है। तो उस श्रेणी में इसे अति संवेदनशील श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? डुगोंग, है ना। आगे देख लेते हैं। प्रस्तावित अभ्यारण्य आदिराम पट्टिनम, कहाँ से कहाँ? देखिए, आदिराम पट्टिनम से और अमापट्टिनम तक पाक की खाड़ी के उत्तरी भाग में फैला होगा। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ से? आदिराम पट्टिनम से और कहाँ से कहाँ तक? तो अमापट्टिनम जो है, अमापट्टिनम तक। ठीक है ना। और ये कहाँ पर है? ये पाक की खाड़ी, ये पाक की खाड़ी के उत्तरी भाग में से अमीपट्टनम तक खाड़ी के उत्तरी भाग में फैला होगा। रिजर्व कितना क्षेत्र कवर करेगा? तो 500 वर्ग किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र कवर करेगा। तो लगभग 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को ये कवर करेगा। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा। कहाँ से? कि आदिराम पट्टिनम से अमापट्टिनम तक पाक की खाड़ी में, है ना। आइए थोड़ी सी इसकी स्थिति आप मैप में देख लेंगे। तो इंडिया का मैप मैंने पूरा नहीं बनाया है, इसमें मैंने जो ये दक्षिण का भाग है उसको बना करके आपको दिखाया हुआ है। ठीक है ना। तो सभी जानते हैं कि हम लोग मैप को देखते हैं तो हमेशा मैप की स्थिति ये होती है, ये इधर होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, और ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ। तो चूँकि तमिलनाडु की बात कर रहे हैं तो ये साउथ में हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो साउथ में ये जो स्थिति है, ये वाली हमने स्थिति यहाँ पर इसको बड़ा करके दिखाया है तमिलनाडु को। तो ये देखिए, ये ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और ये साउथ का जो इलाका है, साउथ में क्या है कि ये आप देख रहे होंगे, ये जो लकीर बनी हुई है, ये आपका तमिलनाडु का एरिया है। ये आपका पूरा तमिलनाडु का एरिया है ना। ये तमिलनाडु का एरिया है। इसके जस्ट बगल में आपका ये केरल लगा हुआ है। तो ये तमिलनाडु का एरिया है और तमिलनाडु से ही आपकी पाक जल संधि के द्वारा जो है श्रीलंका ऐड है, मतलब श्रीलंका जो है जुड़ा हुआ है। एक पाक जल संधि है जिसके बीच किसके बीच में? तो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में। ये क्वेश्चन पूछता है ज्योग्राफी में आपका कि पाक जल संधि किसके किसके बीच में है? तो तमिलनाडु, श्रीलंका, या देश की बात करेंगे तो भारत और श्रीलंका के बीच में है ना। पाक जल संधि कहाँ पर है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है।
इसमें देखिएगा ये कौन से ज़िले में है, तो ये जफाना ज़िला है एक, यहाँ पर तमिलनाडु में एक जफाना ज़िला है, वहाँ से जो है पाक जल संधि श्रीलंका के तरफ जाता है ना। अच्छा, आइए देखते हैं थोड़ा सा और इसमें जो आपका पश्चिम साइड में है आपका कौन सा सी है, तो अरबियन सागर है, अरबियन या अरब सागर है। और आपका पूरब में क्या है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। और ये जो क्या कहते हैं कि आपका इंडियन ओशियन है, देखिएगा आपके जो है दक्षिण भाग में ये हिंद महासागर का एरिया है ना। तो यहाँ पर पाक जल संधि और इसके बगल में आपकी ये मन्नार की खाड़ी पड़ती है। यहीं पर जो है डुगोंग जो है डुगोंग संरक्षण जैव संरक्षण किया जाएगा, डुगोंग रिजर्व बनाया जाएगा है ना, जिसको ये 500 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है कवर करेगा, 500 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करेगा है ना। यही पाक जल संधि आप देख रहे हैं। और ये अच्छा एक चीज़ और कभी पूछता है एग्ज़ाम में कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो यहीं पर तमिलनाडु में ही आपका कन्याकुमारी है, जो लैंड फॉर्म में आपका कन्याकुमारी है जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है ना। तो ये आप एक फैक्ट और याद रखेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे तमिलनाडु का एक छोटा सा आप जो है मैप देख रहे हैं, ये इंडिया का मैप है, ये आपका, ये आप इसके माध्यम से समझ रहे हैं, ये इंडिया का मैप है ना, उसके माध्यम से समझ रहे होंगे। ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है, जहाँ पर डुगोंग आपका जो है रिज़र्व बनाया जा रहा है इनके संरक्षण के लिए, जो कि अति संवेदनशील है। और इनकी मात्रा मात्र 200 से 250 बची हुई है, जिसमें से 150 से अधिक जो है केवल पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी में है। डुगोंग को समुद्री गाय भी कहा जाता है। तो आदि चीज़ें जो है आप याद रखिएगा, और इसके आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, आपको समझने में जो है आसानी होगी, ठीक है ना। ऐसा मैप आप लोग भी बना करके याद रखिएगा, तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन निकल करके आपका आ जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि जो है भारत के जो है पूरब में कौन सा खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी है आपका। फिर इधर आपके पश्चिम में अरबियन सी है, और आपका दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। ये भी याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा तमिलनाडु के बारे, चूँकि तमिलनाडु की बात हो रही है तो तमिलनाडु के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आइए देखें, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, ठीक है, जो कि तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर भी है ना। और इसमें कितने ज़िले शामिल हैं, तो इसमें 32 ज़िले शामिल हैं, और यहाँ की भाषा तमिल है, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ था तमिलनाडु राज्य का, तो 26 जनवरी 1950, यानी कि भारत जब गणतंत्रता प्राप्त हुई तभी से, है ना। राज्यपाल यहाँ पर कौन है, तो श्री रविंद्र नारायण रवि जी हैं। और मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है, तो M.K. स्टालिन इस समय यहाँ के CM हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि DMK पार्टी यानी द्रविड़ मुनेत्र कंगम पार्टी के जो है अध्यक्ष भी है। और ये M.K. स्टालिन नाम है इनका, ठीक है ना, श्री M.K. स्टालिन DMK पार्टी से जुड़े हुए हैं। कभी कभी पूछता है कि ये किस पार्टी से हैं, तो DMK पार्टी से हैं। विधानमंडल यहाँ पर कैसी है, ये एक सदनीय है, और यहाँ पर विधानसभा में 235 सीटें हैं, है ना। अच्छा, भारतीय संसद में यहाँ से कितना जो है रहते हैं, तो राज्यसभा में यहाँ से 18 सीटें हैं, और लोकसभा में यहाँ से 39 सीटें हैं। राज्यसभा में 18 और लोकसभा में 39, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो मद्रास उच्च न्यायालय है, मद्रास उच्च न्यायालय। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इसके बाद आपके लिए आज एक प्रश्न रहेगा, और आप मुझे टेलीग्राम पर जो है इसे लिख करके भेजेंगे, ये रिटन टाइप का होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रणाली एक सदनी प्रणाली है, यहाँ पर विधानमंडल इनके यहाँ तमिलनाडु में, है ना। तमिलनाडु में एक सदनी प्रणाली है, लेकिन हमारे प्रश्न है आज का कि उत्तर प्रदेश में सदन प्रणाली की विवेचना कीजिए। प्रश्न यहाँ ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में सदन प्रणाली की विवेचना कीजिए, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, इससे पहली बात तो आपके जो फैक्ट जो है तैयार हो जाएंगे, और आपको समझ होगी कि सदन प्रणाली यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कैसी है। दूसरी बात, ये आपका यूपी PCS यूपी इस SC में जो है, ये मेंस के सेकंड पेपर में आपकी बहुत सहायता करेगा आपको समझने में। चाहे भले ही बहुत ही सरल क्वेश्चन है, हालांकि इतना आसान नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी ये आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेगा आपके लिए। तो इसे आप लिख करके जो है मेरे टेलीग्राम नंबर पर, ये देखिए मेरा टेलीग्राम नंबर है, आप इस नंबर पर इसको सेंड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम नंबर है 9452699053, ये टेलीग्राम नंबर है। इसको आप लिख करके इस पर सेंड कर दीजिएगा, ये डिस्क्रिप्टिव है ना। तो आपको उत्तर प्रदेश के सदन प्रणाली के बारे में विवेचना कीजिए, ठीक है। तो हम लोगों ने आज डुगोंग के बारे में देखा,
जो कि एक समुद्री गाय है, उससे संबंधित सारे फैक्ट्स हमने देखा है ना। तो डुगोंग संबंधित है तमिलनाडु राज्य से, और उसी के साथ ही ये प्रश्न भी आपको करना है, तो नोट डाउन कीजिएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद अगर आ रही हो आप लोगों को, तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स की अभी बहुत ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।